नमस्कार दोस्तों। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कल यानी कि 16 अप्रैल को यूपीएससी सीएसई 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इस बार इस एग्जाम में 1016 अभ्यर्थी ने सफलता प्राप्त की है। वहीं इस एग्जाम को इस बार उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। टॉप 5 में इस बार भी दो लड़कियां अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। तो आज हम इस वीडियो में इन टॉप 5 कैंडिडेट के बायोग्राफी को जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से तैयारी की, किस तरह से ये मुकाम हासिल की। यूपीएससी क्रैक करना कोई आम बात नहीं है और यूपीएससी को टॉप करना तो और भी इजी बात नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाई, किस तरह से तैयारी की कि आज इन्होंने भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को क्रैक ही नहीं किया बल्कि टॉप करके दिखाया है। ये जो टॉप 5 कैंडिडेट हैं जिनके बायोग्राफी की चर्चा करने हम इस वीडियो में जा रहे हैं, इन सभी के बायोग्राफी को गहराई से देखने से ये मालूम पड़ा है कि इन सब में एक चीज कॉमन थी। कौन सी चीज इन सभी में कॉमन थी, इसके बारे में इस वीडियो में हम अंत में चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर एस्पायरेंट हैं यानी कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं तो आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना ही चाहिए। वहीं अगर आप पेरेंट्स हैं यानी कि आपके बच्चे यूपीएससी या बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को बता सके कि यूपीएससी कोई 2 दिन का खेल नहीं, एक लंबी जर्नी है। इस एग्जाम्स को क्रैक करने में तो 5 से 7 साल बीत ही जाते हैं। आपको धैर्य रखना चाहिए। चलिए हम आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते, इनके बायोग्राफी को जानते हैं। यहाँ पर टॉप 10 कैंडिडेट के लिस्ट दिए हुए हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इन सभी के नाम पढ़ सकते हैं। इस एग्जाम्स को टॉप किया है उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले आदित्य श्रीवास्तव। ये आदित्य श्रीवास्तव है, इनकी तस्वीर को आप देख सकते हैं। आदित्य श्रीवास्तव वर्तमान में अंडर ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर के रूप में हैदराबाद में तैनात है, यानी कि ये यूपीएससी को पहले भी क्रैक कर चुके थे। 2022 में इन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया था और उस समय इन्हें आईएएस नहीं आईपीएस की रैंक प्राप्त हुई थी और वो आईपीएस के लिए ट्रेनिंग के रूप में हैदराबाद में तैनात है। वहीं उनके पिता अजय श्रीवास्तव सेंट्रल ऑडिट डिपार्टमेंट में सहायक लेखक के पद पर कार्यरत है। उनकी मां आभा श्रीवास्तव गृहिणी है। दादा शिवराव श्रीवास्तव आईआईटी से सेवानिवृत्त है और छोटी बहन प्रियांशी नई दिल्ली में सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रही है अपने भाई की तरह, यानी कि वो भी भाई की तरह यूपीएससी क्रैक करना चाहती है, आईएएस बनना चाहती है। आदित्य श्रीवास्तव सीएमएस अलीगंज लखनऊ कॉलेज से 12th पास करने के बाद आईआईटी कानपुर से बीटेक एमटेक किए। इनके बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब की और वो प्राइवेट कंपनी है गोल्डमैन सैक्स करके, वहां उन्होंने जॉब की। जिसके बाद उन्होंने फिर यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचा और फिर जॉब को ड्रॉप किया और फिर यूपीएससी की तैयारी में लग गए। दिलचस्प बात तो यह है कि आदित्य श्रीवास्तव जब पहली बार यूपीएससी एग्जाम में बैठे तो उनका पीटी भी क्वालिफाई नहीं हो पाए, वो पीटी भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर अपनी स्ट्रेटजी बदली, तैयारी करने के तरीके बदले और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज और अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस किया और फिर 2022 में वो एग्जाम में बैठे तो 2022 में उनकी रैंक 236 आई। वो आईएएस नहीं बन पाए, वो आईपीएस के लिए एलिजिबल हो पाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर अगले साल 2023 में बैठे और 2023 में उन्हें फाइनली अपनी सफलता भी मिली और इस एग्जाम को टॉप करके भी दिखाया। इस एग्जाम में दूसरा रैंक प्राप्त करने वाले हैं अनिमेश प्रधान। अविनेश प्रधान उड़ीसा के अंगुल के निवासी है। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने एनआईटी राउरकेला में कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। बीटेक करने के बाद वर्तमान समय में इंडियन ऑयल कंपनी में इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर के पद पर तैनात है। अविनेश कुमार की जो अन्य रुचि है वो पार्लियामेंट्री डिबेट में, मीडिया एडवोकेसी वगैरह की। कुछ उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने एनआईटी राउरकेला से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की है। वह स्कूल और कॉलेज में हमेशा अव्वल स्थान प्राप्त रहते थे। 12वीं कक्षा में उन्होंने 98.8% अंक प्राप्त किए थे। उनकी शैक्षणिक वर्ष 2016-17 में स्कूल के हेड ऑफ बॉय चुने गए थे। तो ये रहे उनके उपलब्धियां। वहीं इस एग्जाम्स में तीसरा स्थान अनन्या रेड्डी ने प्राप्त किया है। वहीं लड़कियों में इन्होंने टॉप किया है। अनन्या रेड्डी की बात करें तो अनन्या रेड्डी तेलंगाना के महबूब नगर जिला के रहने वाली है। अनन्या रेड्डी ने दिल्ली स्थित मिरिंडा हाउस से भूगोल में ऑनर्स किया है। यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि पहला स्थान जो प्राप्त किए थे वो इंजीनियर थे, बीटेक थे। दूसरा स्थान जो प्राप्त किए थे वो भी बीटेक थे। तीसरा स्थान जो प्राप्त किए वो उनकी जो ऑनर्स सब्जेक्ट है वो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से, यानी भूगोल में उन्होंने ऑनर्स किया। अनन्या का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां उनके पिता व्यवसाय से जुड़े थे और माँ जो है गृहिणी थी और अनन्या अपने परिवार में पहली है जो इस तरह के प्रतिष्ठित पद के लिए चुनी गई है, यानी इस तरह के सिविल सर्विस वगैरह के
ये चुनी गई है। और इन्होंने अपने मुख्य परीक्षा में, क्योंकि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाले के लिए एक ऑप्शनल की बहुत बड़ी चर्चा रहती है, तो इन्होंने अपने ऑप्शनल के रूप में मनोविज्ञान को चुना है। वहीं जो टॉप के फर्स्ट 2 कैंडिडेट हैं उन लोग की इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थी और उन्होंने अपने ऑप्शनल में इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ही रखे थे। वहीं इस एग्जाम में चौथा रैंक केरल के रहने वाले पीके सिद्धार्थ राम कुमार ने प्राप्त किया। पीके सिद्धार्थ राम कुमार पहले भी यूपीएससी को क्रैक कर चुके हैं। पहली बार उन्होंने 2020 में इस एग्जाम को क्रैक किया था और उस समय इसकी रैंक उतनी खास नहीं आई। उन्होंने भारतीय डाक एवं दूरसंचार और वित्त सेवा में एक स्थान हासिल किया। अगले प्रयास में उन्होंने 181वीं रैंक हासिल की 2021 में और उन्हें भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुने गए। फिर वो अपनी तैयारी जारी रखी और 2022 में उन्होंने 121वीं रैंक हासिल की और फिर भी वो आईपीएस के लिए ही एलिजिबल हो पाए और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, लगातार तैयारी में लगे रहे और फाइनली उन्हें सफलता मिल गई। आज वो चौथे रैंक प्राप्त किए हैं और उनका जो सपना था कि हमें आईएएस बनना है और वो आईएएस के लिए भी फाइनली एलिजिबल हो गए। वहीं इस परीक्षा में 5वीं रैंक रूहानी ने प्राप्त की है। रूहानी पहले भी यूपीएससी 2 बार क्रैक कर चुकी है। वो साल 2019 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफल रही थी। उस समय उन्हें आईईएस मिला था क्योंकि उनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई थी कि वो आईएएस के लिए एलिजिबल हो पाते। अपने 3 साल की सर्विस में वह 2 साल तक नीति आयोग में तैनात रही थी, लेकिन उनका सपना था आईएएस बनना। वो अपनी तैयारी लगातार जारी रखी और फिर 2022 में उन्हें 159 रैंक मिला और वो आईपीएस के लिए एलिजिबल हो पाई और वो इस समय आईपीएस की ट्रेनिंग सेंटर जो हैदराबाद है वहां पर अंडर ट्रेनिंग है। और फिर भी वो हार नहीं मानी क्योंकि उन्हें आईएएस बनना था। फिर 2023 के एग्जाम में बैठी और वह न सिर्फ आईएएस के लिए एलिजिबल हो पाई बल्कि इस एग्जाम में टॉप 5 में अपनी जगह बनाकर दिखाई। तो यानी कि हमने जो शुरुआत में कहा कि इन टॉप 5 जो कैंडिडेट है जिनके बायोग्राफी की चर्चा हम करने जा रहे हैं, इन सब में हमें एक चीज कॉमन दिखा। इन सभी कैंडिडेट के हमने बायोग्राफी को देखा तो इनमें से जो अधिकतर कैंडिडेट है वो यूपीएससी को पहले भी 2019 में, 21 में, 22 में, 23 में क्रैक कर चुके थे। इसके बाद वो आज टॉप लिस्ट में शामिल हो पाए। कहने का मतलब कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यूपीएससी एक लंबी जर्नी है। ऐसा नहीं कि आप 1 साल 6 महीना 2 साल की तैयारी कर लिए और आपको लगेगा कि हम यूपीएससी टॉप कर जाएंगे। ये आपकी सपना हो सकता है, 1-2 ऐसे कैंडिडेट हो भी, लेकिन यूपीएससी कोई 2 दिन का खेल नहीं है। इन सबों ने 7-8 साल से तैयारी की है। आदित्य श्रीवास्तव के बारे में तो है कि वो 2017 से तैयारी किया और फाइनली 2024 में वो टॉप किया है। 2022 में उन्हें पहली सफलता मिली थी। यानी ये एक लंबी जर्नी है। अगर आप एस्पायरेंट है तो आपको धैर्य रख के पूरी मेहनत से, लगन से, सही स्ट्रेटजी से तैयारी करते रहना चाहिए। वहीं दूसरा, अगर आप पेरेंट है तो भी अपने बच्चों को सही गाइडेंस और उन्हें धैर्य रखने, उन्हें हार न मानने की सलाह देना चाहिए क्योंकि यूपीएससी एक छोटी जर्नी नहीं, लंबी जर्नी है। यहाँ पर टॉपर को भी टॉप बनने में 4-5 साल लग जाते हैं। इन सभी टॉपर में आपने देखा होगा कि ये पहले भी 2 बार 3 बार यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं। यानी कि आप 1000 जो बच्चे इस एग्जाम्स को क्रैक किए, 1016, इनके जो लिस्ट निकाल के देखेंगे ना, आधा से ज्यादा वो कैंडिडेट होंगे जो पहले भी इस एग्जाम को क्रैक कर चुके होंगे। वो सिर्फ अपनी रैंक सुधारने के लिए इस एग्जाम में बैठते हैं। तो यानी आप समझ सकते हैं कि आधा से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पहले सेलेक्ट हो चुके अपनी रैंक सुधारने के लिए इस एग्जाम में बैठते हैं और आप तो पहली बार एग्जाम में जा रहे हैं। तो आपकी रैंक क्या हो सकती है और आपको कितना और मेहनत करने की जरूरत है, ये आपको सोचने की जरूरत है। ये छोटा एग्जाम नहीं, ये भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। इसीलिए आपको अपनी पूरी तैयारी, पूरी गाइडेंस और पूरी स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम में उतरना चाहिए। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।